मिचेल ओवन, ये स्पेशली आपके लिए है। आपने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है। पाकिस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया इस पीएसएल में। पाकिस्तानियों का आपने इस वजह से दिल जीता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर। सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तानियों का दिल जीता। इंडियन मीडिया को आपने आग लगा दी है। हसन अली ने कहा कि पीएसएल इतना अच्छा होगा कि आईपीएल लोग देखेंगे ही नहीं, तो व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल को छोड़ के जो है वो पीएसएल की तरफ आ जाएगी। वही पीएसएल नहीं खेल रहे, वो छोड़ के आ जा रहे हैं आईपीएल में। पंजाब किंग्स ने उनको साइन कर लिया है एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर फॉर ग्लेन मैक्सवेल। ही बात कर रहे हो सर, सच्चाई है कि आपके प्लेयर ही आपके पास नहीं रुक रहे हैं, वो भी छोड़ के आ जा रहे हैं आईपीएल सिर्फ अपने एक स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट से अपनी अपने रेपुटेशन को आसमान पर ले गए हो। आपकी इज्जत की जा रही है, लेकिन इसी एक स्टेटमेंट से इंडियन मीडिया को आप आसमान से जमीन पर ले आए हो और जमीन पर आकर इसी एक स्टेटमेंट से मुंह पे स्लैप दे मारा है। आपने खबरें सुनी होगी ना, मिचेल ओवन पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर जा रहा है। खबरें सुनी थी ना। मिचेल ओवन, आपने पैसों को तो ठोकर मारी मारी है, लेकिन उस ठोकर का जो दर्द हुआ है वो हुआ है इंडियन मीडिया को। उनको तकलीफ बहुत हुई है। वो बेतुकी सी खबरें बता रहे हैं कि भाई मिचेल ओवन छोड़कर आ रहा है, लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। क्या हकीकत है, स्टेटमेंट क्या है इसका, ये मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इसको डर नहीं था कि लोग समझे ना, ये इसको डर था बैन लग सकता था पाकिस्तान सुपर लीग से। क्या फायदा, 45,000 इसमें मिल रहे, अगले बार चलो 45 मिल जाते। 2 साल की पाबंदी लगनी थी ना, तो उससे तो ज्यादा तो वो आईपीएल में कमाने लग रहा था। तो इसको, इसने जो स्टेटमेंट दिया था डर की वजह से नहीं दिया था। इस सीजन में इसको जस्ट $45,000 दिए जा रहे हैं। आईपीएल में इसको सिर्फ 15 दिन के लिए $3.5 लाख दिए जा रहे हैं। तो 2 साल की अगर पाबंदी भी लग जाए, 45 कितने बनते हैं, $90,000 बनते हैं। तो इसको पाबंदी से फिक्र नहीं थी इसको कि मुझे पर बैन लग जाता, पाकिस्तान सुपर लीग में 1 साल का लगता या 2 साल का लग जाता, लेकिन उससे ज्यादा वो वहां पर पैसे कमा सकता था। लेकिन इसने देखा कि भाई क्वालिटी की क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में खेली जा रही है। ऐसी मैं 4 क्रिकेट की अपडेट लाया हूं आप लोगों के लिए। दूसरी तरफ डेविड वार्नर ने शहंशाह अफरीदी को हराने के बाद उसके मुंह पे स्लैप दे मारा है। उसी के लफ्ज उसके मुंह पे दे मारे हैं। स्लैप इतना जोर का था, आवाज दूर तक गई है दोस्तों। डेविड वार्नर का कहना था, जस्ट मैंने शहंशाह अफरीदी से ये पूछ लिया था जब हम लाहौर आ रहे थे, क्योंकि लाहौर कलंदर टीम है, लाहौर की टीम है। मैंने जस्ट ये क्वेश्चन किया था इसे इंफॉर्मेशन के लिए, क्या पिच में टर्न है। लेकिन शहंशाह अफरीदी का कहना था ऑफ कोर्स है, लेकिन पिछले 3 मैचों से मैं यहां पर खेल रहा हूं, एक सिंगल बॉल भी टर्न नहीं हुई है। एक सिंगल बॉल भी टर्न नहीं हुई है। Every team plays to their strength. Now, the opposition had 3 spinners. You went on with your regular fast bowlers. Would you revisit your decision at the toss? You still with it that this is a chasing thing? No, look, I was stuck with it. I think Shane said it was going to turn. Not one baller's turn on the 3 games here. So I was baffled by those comments. But for us, you just got to back yourself. And that's... मजीद क्या कहना था डेविड वार्नर का, बड़े गुस्से से कहा था कि इससे अच्छा तो मैं ही जानता हूं। मुझे अपने खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा दिमाग खराब था, मैंने शहंशाह अफरीदी से पूछ लिया। अपनी स्ट्रेंथ पर जाना चाहिए, अपने माइंडसेट के जाना चाहिए, अपने माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। मजीद क्या कहना था इसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तीसरी अपडेट ये है, ये चेक करें जी। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। पाकिस्तानियों ने हाथ उठा कर दुआ की थी, या अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ा दे, या अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ा दे। सिर्फ 2 वीक्स के लिए खुशी मिली थी। नई अपडेट ये है कि इस आकिब जावेद को पीसीबी के अंदर एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, नवाब साहिब को। यानी अगर आप फेल हो चुके हो हेड कोच में, तो आपको ये ओहदे से हटाकर दूसरा ओहदा दिया जाएगा। अगर आप उसमें भी फेल हो गए तो कोई तीसरा सोच लिया जाएगा। अगर उसमें भी फेल हो गए तो चौथे में फिर आजमाया जाएगा। ये सीन चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बेस्ट एग्जाम्पल वहाब रियाज की सूरत में है। चीफ सिलेक्टर कौन था? वहाब रियाज था। सीनियर मैनेजर कौन था? वहाब रियाज था। ये क्या नाम है, पीसीबी का चेयरमैन का चेला भी आप उसको कह सकते हैं। या स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन था? हमारा वहाब रियाज था। लेवल 3 का कोचिंग कोर्स करवाने के लिए पीसीबी ने किसकी हेल्प की? वो कौन शख्स था? वहाब रियाज था। यानी इसने कोई ओहदा छोड़ा नहीं था आजमाए बगैर। सिलेक्शन कमेटी का मेंबर कौन था? वहाब रियाज था। यानी वही काम जो वहाब रियाज के साथ किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नवाजिश की थी, अब वही नवाजिशें आकिब जावेद पर होने जा रही हैं।
कौन सा ओहदा मिलने जा रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। चौथी अपडेट ये है दोस्तों, पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान टीम का ये लेवल आ चुका है, 8वें नंबर पर तो आ चुकी है। आईसीसी ने रैंकिंग में अपडेट किया है, हर साल के बाद अपडेट होता है। इसमें पाकिस्तान टीम का 8वां नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह 10वें पर आने के लिए सिर्फ पाँच पॉइंट दरकार है। यानी जो टीम 10वें पॉइंट पर है, जो हमसे नीचे है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये अगर 5 पॉइंट ज्यादा ले लेते हैं तो हम डायरेक्ट 10वें पॉइंट पर आ जाएंगे। नई रैंकिंग क्या है, कहां पर स्टैंड कर रही है पाकिस्तान टीम, ये भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले शहनशाह अफरीदी पर बात करता हूं। क्यों डेविड वार्नर का कहना है कि शहनशाह अफरीदी का दिमाग खराब है, इसके पास दिमाग नहीं है। ये देखें, 18 गेंदे 48 रन। चेक करें आप, बैट्समैन 6 लगाने की कोशिश कर रहा है, रूम बना रहा है, लेकिन शहनशाह अफरीदी बॉल कहां पर दे रहा है उसको। जस्ट चेक करें, ये इंटरनेशनल बॉलर है दोस्तों, इतना ज्यादा रूम देने लग रहा है तो छक्का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वही यार, ऑफ साइड यारकर आप मर गया था, आपको पहले ही पता है, वो पहले ही उधर चला गया है। लेकिन शहनशाह अफरीदी ने जहमत नहीं की कि अगर वो उधर जा रहा है ना, मैं उधर ही छक्का खाऊंगा, लेकिन मैंने खाना छक्का ही है। ये अल्लाह पाक, ये इंटरनेशनल बॉलर है, अब वो ऑफ साइड को जा रहा है। यानी शहनशाह अफरीदी ने जहमत याबी भी नहीं की कि मैं स्टंप पर बॉल मार दूं, यारकर करवा दूं, नहीं, जिधर बैट्समैन जा रहा है उधर जाकर छक्का खाने लग रहा है। चेक करो आप, अब वो ऑफ की तरफ बढ़कर लेग पर वो छक्का मार देता है, लेकिन जिधर बैट्समैन जा रहा है उधर ही शहनशाह अफरीदी बॉल करवाने लग रहा है। दोस्तों अब ये तीसरा छक्का चेक करें यार, अल्लाह पाक, ये हमारा नेशनल बॉलर है। चेक करें, अब बैट्समैन को जहमत करने की जरूरत नहीं है, शहनशाह अफरीदी ने डिसाइड किया, कोई नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, मैं आपको बनाकर देता हूं, आपको रूम बनाने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सामने बोल देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ खोलने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा। सोच कर, आपके पास इतना टाइम होगा क्योंकि मेरी पेस तो है नहीं, आप सोच कर शॉट मार सकते हैं। शहनशाह अफरीदी ने इस बॉल पर इतना ज्यादा रूम उसको दिया कि उसने ऐसे स्लैप मारा शहनशाह अफरीदी को और छक्का गया। वो टेपिए को चेक करें आप, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, चेक करो आप। वाइट, अगर वाइट की मेजरमेंट की जाए ना दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई 100 फुट ही दूर वो चला गया होगा बैट्समैन। जिधर बैट्समैन जाने लग रहा है, टेपिया उधर ही बॉल करवाने जा रहा है। ओए खुदा के बंदो, दिमाग नहीं है आप लोगों के पास यार। आप 18 गेंदों पर 48 रन को डिफेंड करने के लिए आए हो, या फिर उन लोगों को स्पेशली रन्स देने के लिए आए हो? यार ये बैट्समैन कैसे हिट लगा रहा है। इसमें ये बैट्समैन का इतना कमाल नहीं था दोस्तों, मैं मानता हूं उसने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन उससे गंदी बॉलिंग इन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नेशनल टीम के जो पार्ट बने हुए हैं, बेड़ा गर्क करवाने लग रहे हैं, इनका कमाल है। इन लोगों ने मैच हरवाया है। क्या हारिस रऊफ को यहां पर बाल करवाना बनती थी, जबकि वो एक दूसरी वाइड से भी बाहर चला गया है। यानी अगर ये ग्राउंड से बाहर चला जाता ना, ये टेपिए ने उधर बॉल करवानी थी, स्टंप में बॉल नहीं मारनी थी ना, उसने ऑफ साइड पर यारकर करवाना था। दोस्तों दूसरा फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताता चलूं, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने जिस जगह से, जिस स्टाइल से ये छक्के खाए हैं इरफान खान नियाजी से, ये रिपीट हुआ है। रन्स में तो रिपीट हुआ है, लेकिन विराट कोहली ने जिस जगह पर सिक्सेस लगाए थे, इरफान खान नियाजी ने भी वहीं सिक्सेस लगाए थे, क्योंकि इन लोगों ने जैसे इंडिया के अगेंस्ट बॉल जहां पर करवाई थी, वहीं पर इसने आकर, जो अभी पीएसएल का मैच हुआ है कराची किंग के अगेंस्ट, सेम सिनेरियो वहीं पर ये बॉल करवा रहे थे। मैं क्लिप्स भी लगा दूंगा, अदरवाइज कॉपीराइट की वजह से मैं रिमूव भी कर सकता हूं, लेकिन अगर आप क्लिप चेक करोगे विराट कोहली के, वो सिक्सेस एक तरफ आप प्ले करके देखना, दूसरी तरफ आप शहनशाह अफरीदी जो पीएसएल में बॉल करवा रहा है, वो ये इरफान खान नियाजी के सिक्सेस, इसको प्ले करके देखना, सेम सिक्सेस लगाए हैं। आफ्टर स्कोरिंग जब होता है टारगेट चेज करने वाला, 18 गेंदों पर 48 रन चाहिए। सेम सिनेरियो पर आप उनकी हाइलाइट्स चेक करो, सेम सिनेरियो पर जो पीएसएल की हाइलाइट्स है वो चेक करो, सेम जगह पर इन लोगों ने, दोनों बॉलर्स ने सिक्सेस खाए हैं। फिर डेविड वार्नर का कहना तो सच है ना कि दिमाग खराब है इन लोगों का, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। मेरे से गलती हो गई, मैंने शहनशाह अफरीदी से पूछ लिया था कि मेरा दिमाग खराब था, क्या था मुझे समझ नहीं आ रही। मैं प्लेइंग 11 को चेंज कर बैठा एक मैच में शहनशाह अफरीदी की इस बात पर कि
टर्निंग मिलेगा आपको लाहौर में आकर। अब बात करते हैं मिचेल ओवन पर। मैं मानता हूं इसने साइन कर लिया है आईपीएल के लिए, जो आने वाले मैचेस हैं पंजाब किंग्स के, उसमें खेलने के लिए। सिर्फ चंद दिनों के लिए जाएगा वहां पर खेलने के लिए, लेकिन इसने कमिटमेंट की है पाकिस्तान सुपर लीग से, यानी पेशावर ज़ल्मी से। इसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत खूबसूरत है दोस्तों। इसने पैसों को ठोकर मारी है, यानी इसको पैसे दिए जा रहे थे आईपीएल में $3.5 लाख, लेकिन यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ $45,000 पर ये खेलने लग रहा है। लेकिन इसका ये मानना ये है कि पीएसएल में अब मैं खेल रहा हूं पेशावर ज़ल्मी की टीम की तरफ से। अगर पेशावर ज़ल्मी के कंप्लीट मैचेस हो जाते हैं, जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कि पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट से बाहर हो गई या प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तब तक मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ जुड़ा रहूंगा। अगर प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर जाती है तो मैं प्लेऑफ्स के मैचेस भी खेलूंगा। ये इसने पेशावर ज़ल्मी को ये यकीन दहानी कराई है कि मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा। मुझे चाहे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं पैसों को नहीं देख रहा। मैंने जो कमिटमेंट की है, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं उस पर रहूंगा। अदरवाइज बहुत से लोग जितने भी पीएसएल के हैं, जो पहले वाले प्लेयर्स हैं, वो छोड़कर चले गए हैं पैसों की खातिर। लेकिन ये भी छोड़कर जा सकता था, इसको डर नहीं था। लेकिन मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको ख़त्म नहीं करके जाऊंगा। मैंने जो जुबान दी है उसको ख़त्म नहीं करूंगा। रेपुटेशन भी कोई चीज़ है, सिर्फ पैसा ही नहीं देखा जाता हर जगह पर। इसने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग में ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अपने ये कंप्लीट मैचेस खेलेगा। अब बात करते हैं आकिब जावेद पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए ओहदे पर इसको बिठाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाई परफॉर्मेंस सेंटर यानी जितनी भी तमाम अकेडमीज होगी उसका ये डायरेक्टर होगा। यानी इसने ख्वाहिश जाहिर की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के आगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मुझे जो ओहदा दिया जाए वो यही दिया जाए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर मुझे बना दिया जाए, ये मेरे लिए बेहतर है। लेकिन इसको अबूरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से इसको हेड कोच बना दिया गया था, जो कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी हरा गया, हमें वर्सेस साउथ अफ्रीका भी हरा गया, ऑस्ट्रेलिया भी हरा गया। लेकिन अब इसका दिल भर चुका है हेड कोच की पोजीशन से। अब ये बनने जा रहा है हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर। पाकिस्तान टीम की टी20 में बहुत बुरी परफॉर्मेंस है दोस्तों। पाकिस्तान टीम के पॉइंट बहुत कम है। अभी तो टेबल पॉइंट में 8वें नंबर पर है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है जो 10वीं टीम का, उसके हैं 223, पाकिस्तान टीम के हैं पॉइंट 228। अगर 5 पॉइंट अफगानिस्तान टीम हासिल कर लेती है तो ये पाकिस्तान से भी ऊपर जा सकती है, अगर 6 पॉइंट हासिल कर ले। ऐसे ही बांग्लादेश टीम, यानी हमें सिर्फ 5 पॉइंट चाहिए मजीद गिरने के लिए, हम डायरेक्ट 10वें नंबर पर चले जाएंगे, जो कि बहुत बुरी सिचुएशन है अगर स्पेशली बात करें टी20 फॉर्मेट में। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा, स्पेशली मिचेल ओवन के स्टेटमेंट पर कि ये पाकिस्तान सुपर लीग को कंटिन्यू करेगा, आईपीएल जाकर नहीं खेलेगा। अगर यहाँ से ख़त्म हो जाता है पेशावर ज़ल्मी का प्रोग्राम, तब ये आईपीएल को ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाती है पेशावर ज़ल्मी तो उसकी तरफ से खेलेगा। दूसरा, आकिब जावेद के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या इसको कंटिन्यू रहना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, या इसको ये भी ओहदा नहीं देना चाहिए? और ये डेविड वार्नर ने जो बात की शहनशाह अफरीदी के रिलेटेड, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।